क्या इस देश में हर एक दर्शकों की जान सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों की है? क्या इस 11 मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आरसीबी है या फिर इसके पीछे है कौन? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो स्वागत है मेरे देवी और सज्जनों, मैं शान लेफ्टी आ गया हूं बहुत जबरदस्त सी वीडियो लेकर, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि भैया यहां पर जो 11 मौत हुई है, जिस तरीके से आरसीबी ने एक परेड निकाला, उसमें आरसीबी वालों को पता चला कि भैया हमारे तो 11 फैंस ऐसे हैं जिसकी मौत हो गई है। उन्होंने ये पोस्ट करके बताया है कि ये सिर्फ पोस्ट करने से जो 11 घर की जो दिया बुझी है सिर्फ उसकी गलती है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं कि भैया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आरसीबी की गलती है या फिर वहाँ के मैनेजमेंट की गलती है या फिर वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पे जुड़े थे, क्या उन लोगों की गलती है। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं, जितने भी हेटर से पहले आप अपनी पिछवाड़ा जला लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भैया पिछवाड़ा इन द सेंस कि आपके पीछे के जितने भी सारे बातें उस सबको जलाकर खत्म करो और आ जाओ एक अच्छी टॉपिक के साथ। क्योंकि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि भैया आपको पता होना चाहिए कि किसी भी टीम की यहाँ पे गलती नहीं होती, चाहे वहाँ पे केकेआर ने पहली बार परेड निकाला था, चाहे वो चेन्नई परेड निकाले या कोई भी टीम परेड निकाले, गलती टीम की नहीं होती है, वहाँ गलती मैनेजमेंट की होती है। जब आपको पता है कि भैया आपके देश में इतना बड़ा क्रिकेट को चाहने वाला है तो मैनेजमेंटिंग आपकी बनती थी भैया। जबकि आरसीबी वालों ने अनाउंस कर दिया था कि भैया मैं इसके लिए परेड निकालूंगा, तो वहां के मैनेजमेंट, वहां की गवर्नमेंट, सिर्फ आप ट्रॉफी नहीं दिखाओगे, सिर्फ आप अपने स्टेट को दिखाओगे नहीं कि भैया हमारे स्टेट ने ये अचीवमेंट किया है, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको पहले वहां मैनेजमेंटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले गलती यहाँ पे मैनेजमेंटिंग की हुई है। और बात करता हूँ मैं आरसीबी फैंस की और बात करता हूँ मैं आरसीबी हेटर्स की। तो फैंस की बात करूँ तो भैया आप यहाँ पे स्टैंड मत लो कि भैया हमारे आरसीबी वालों ने इस तरीके का परेड किया और वहां पे इतने जाने गए, कोई बात नहीं। यहाँ पे स्टैंड लेने की बात नहीं। अगर आपके घर से भी कोई मरा होता ना भैया, तो फिर आप आज आरसीबी हेटर होते। अब मैं यहाँ पे आरसीबी हेटर्स की बात करूँ तो भैया यहाँ से आपको जो जलने वाली बात आ रही है ना, ये खुशबू सिर्फ एक बदबू में बदलने वाली है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पे कोई भी टीम होती, स्पेशली बता देना चाहता हूं क्योंकि आपको वहां जब कोई पॉइंट नहीं मिला, जब आपको समझ में नहीं आया कि भैया आरसीबी के पास क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आप तो खत्म हो गई। अब यहाँ पे जितने भी स्टोरी है स्टेटस आप देखोगे तो ब्लैक डे इन क्रिकेट, होए आपने ये कभी क्यों आवाज़ नहीं उठाया कि भैया जिस तरीके से महाकुंभ में मौतें हुई वहाँ पे आपकी आवाज़ कहाँ थी? जिस तरीके से रेलवे के मेट्रो स्टेशन पे वहाँ पे जिस तरीके से मामला हुआ वहाँ पे आपकी कहाँ आवाज़ थी? जिस तरीके से ब्रिज के ऊपर वहाँ पे लोग जिस तरीके से पिकनिक मना रहे थे वहाँ पे मौत हुई, वहाँ पे आप कहाँ थे? यानी सभी चीज़ों को आपने इग्नोर कर दिया और हेटर्स बन के सिर्फ आवाज़ उठा दी कि ब्लैक डे इन क्रिकेट। दोस्त, ब्लैक डे नॉट इन क्रिकेट, ब्लैक डे इन योर कंट्री। तो आपको पता है कि भैया आपके कंट्री में जिस तरीके से लोग वहाँ पे परेड करेंगे, मे भी अगर कोई भी सेलिब्रेशन करो आपकी जाने चली जाएंगी, क्या वहाँ पे सेलिब्रेशन करने वालों की गलती है या फिर वहाँ पे जाने वालों की गलती है? भैया गलती ना करने वाले की है ना जाने वाले की है, गलती वहाँ पे मैनेजमेंटिंग की है। मैनेजमेंट की बात करूँ भैया, मैनेजमेंट यूँ ही फालतू आपके पीछे नहीं आती। मैनेजमेंटिंग की बात यही होती है कि भैया आपको पैसे दिए जाते हैं। सिर्फ आप जैसे हेटर्स की वजह से आज लोग जिस तरीके से एक मुद्दे को सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर खेल के चले जाते हैं कि भैया आरसीबीएन की गलती है, निकल जाओ यहाँ से। नहीं दोस्त, आपको आवाज़ सिर्फ आरसीबीएन की नहीं, आरसीबीएन आप और आपके दोस्त, आपके भाई। इसका मतलब है कि आप आरसीबी के फैन नहीं हो, आप आरसीबी के हेटर हो और आपसे बड़े हैं आपके जो माता पिता है वो अगर आरसीबी के फैन निकले, इसका मतलब वो दुश्मन तो नहीं हुआ दोस्त, वो तो लोग हैं, वो तो क्रिकेट प्रेमी और उसको क्रिकेट के प्रति प्यार है। लेकिन भैया आपको देश के अगेंस्ट आवाज़ उठाना चाहिए कि भैया किस तरीके की मैनेजमेंटिंग होती है। एक महाकुंभ होता है, वहाँ पे भी इतनी सारी मौतें हो जाती हैं। एक ब्रिज बनता है, वहाँ पे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ पे इतनी सारी मौतें हो जाती हैं। तो आवाज़ आपको देश के अगेंस्ट उठाना है, किसी क्रिकेट के अगेंस्ट नहीं, किसी क्रिकेट के बोर्ड के अगेंस्ट नहीं। दोस्त, हेटर्स बनो तो सिर्फ इस तरीके से नहीं है। और भैया अगर आप फॉलोअर बन रहे हो, आप अगर उसके चाहने वाले बन रहे हो, तो दोस्त पहले आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आप इस चीज़ को लेके मज़े मत काटो कि हमारे इतने बड़े परेड में जहाँ पर 6 लाख लोग पहुँचे और उस 6 लाख लोगों में हमारे 11 मौतें हो गई तो क्या बात है? बिल्कुल नहीं दोस्त, क्योंकि इस चीज़ को आसानी से नहीं लेते हैं। यहाँ पे मैं आया था किसी और मूड से, किसी और तरीके से लेने आया था किसी की, लेकिन भैया बात तो यहाँ पे गहरी भी लगी है। क्योंकि आपके घर से अगर कोई जाता, आपके घर से कोई एक फैमिली मेम्बर, आपके घर का एक चिराग एक दिया जाता, तो आपको क्या होता वहाँ पर? आप ज़रूर बताना। क्योंकि मैं हूँ शान लेफ्टी और बात सीधे और सच्चाई की करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर झूठ बात करने नहीं आया हूँ मैं, और यहाँ पर ना मैं किसी का सपोर्ट करने आया हूँ और ना यहाँ मैं किसी के अगेंस्ट आया हूँ। यहाँ पर मैं अगेंस्ट फेवर की बात नहीं, मैं एक इंटेलेक्चुअल बात रखने आया हूँ कि दोस्त अगर आपको भी चाहिए कि आप एक ऑथेंटिकल आवाज़ उठाने वाले फ़ैन बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने देश के हर एक हुक्मराह से आप सवाल उठाओ और पूछो कि ये कैसी मैनेजमेंटिंग है, ये कैसा देश है, यहाँ पर क्यों इतने बड़े बड़े इवेंट में आपका मौत होती है, क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इन सभी चीज़ों को लेके आओ। ठीक है, भीड़ बढ़ी, आई नो डैट, तो आप वहाँ पे मना कर सकते थे कि भैया आपके देश में क्रिकेट प्रेमी इतना ज़्यादा है, गलती कहीं ना कहीं यहाँ पे आरसीबी की है।
लेकिन आरसीबी की गलती मैं उतना ज़्यादा नहीं ठहराता हूँ जितना ज़्यादा मैं मैनेजमेंटिंग की गलती ठहराता हूँ, जितना ज़्यादा मैं बेंगलोर के एक सरकार की मैं जितना गलती मैं बेंगलोर के सरकार की उठाता हूँ। क्योंकि भैया आपको सिर्फ अपने स्टेट को ऊपर दिखाना नहीं है कि हमारे स्टेट ने तो भैया एक तरीके का भाई कप जीत लिया, अब तो हम ऊपर हो गए, हमारी एक ट्रॉफी आ गई, हम सेलिब्रेशन मनाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से मनाएंगे। नहीं दोस्त, आपको सबसे पहले चाहिए कि आप आवाज़ उठाओ, आप अपने मैनेजमेंटिंग से पूछो कि मैं तुम्हारे ऊपर इतने सारे पैसे खर्च करता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि भैया तुम भीड़ नहीं संभाल पाओ। भाई आबादी है ना, तो आबादी में तो भैया जब भीड़ होंगे वहाँ पे लोग कुचले जाएंगे, तो भाई मना कर दो या फिर वहाँ पे मैनेजमेंटिंग करो। लाठी चार्ज करने की नौबत आए तो पहले करो, आपका नहीं है ये, वो फैन आपके नहीं है, वो फैन आरसीबी के, तो आरसीबी वाले तो वहाँ पे नहीं करेंगे ना, वहाँ पे लाठीचार्ज तो नहीं करेंगे, करना तो आपको पड़ेगा ना। बाकी आपको मेरी सभी बात समझ में आ गई है, मैं इन सारे टॉपिक को कवर अप कर दिया हूँ। अब मैं इसको एक अलग तरीके से एक पेचीदा मामला लेके आऊँगा, जहाँ पर एक लेफ्टी समाज चलता है मेरा, शान लेफ्टी समाज, जाना वहाँ पर सर्च करना और देखना, मैं एकदम गजब तरीके से एकदम ऑथेंटिक लेवल से बताऊँगा कि असल में गलती किसकी है, क्यों वहाँ पर सारी चीज़ें होती है, और सभी टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे विस्तार तरीके से। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, और आपको बताना चाहता हूं कि खींच के दूंगा कान के नीचे, क्योंकि आपको वहां पे लाल वाली बटन है, वहां पे खींच के रखना। मैं यहां पे भीख मांगने नहीं आया हूं दोस्त, कि अगर अच्छा कंटेंट दूंगा तो आप मेरे साथ आओगे, और झूठा कंटेंट दूंगा तो आप मुझे लात लगाओगे। अपने सारे टॉपिक को और अपने सारी चीज़ों को दिखा दो अपने कमेंट बॉक्स में, और अपने हक लकवे वाले हाथ को फ्री करो और दिखाओ कि शान भाई आपने ये चीज़ें सही बोली है और ये चीज़ें गलत बोली है, ये चीज़ों को आप सही करके आइए। अगले कंटेंट में मिलते हैं फिर एज यूजुअल, बाय बाय।